ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल शिव भक्ति 0.2 में आप लोगों का स्वागत है। हरे कृष्ण राधे राधे। आज सुनेंगे पद्म पुराण का 10वां अध्याय। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बना रहे। अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके पावन कथा को आरंभ करते हैं। द्वादशी के पुण्य दान से एक पुतिया का उद्धार किस प्रकार होता है, अगर आप यह जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। श्रुतदेव जी कहते, जो मनुष्य अक्षय तृतीया को सूर्योदय काल में प्रातः स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करके कथा सुनते हैं, वह मोक्ष के भागी होते हैं। और जो उस दिन श्री मधुसूदन के प्रसन्नता के लिए दान करते हैं, उनका वह पुण्य कर्म भगवान की आज्ञा से अक्षय फल देता है, अर्थात जन्म जन्मांतर तक आपको उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। वैशाख मास के पवित्र तिथि में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि समस्त पाप राशि का विनाश करने वाला है। शुक्ला द्वादशी को योग पात्र के लिए जो अन्न दान दिया जाता है, उसके एक एक दाने में कोटि कोटि गरीब भोजन का पुण्य होता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जागरण करता है, वह जीवन मुक्त होता है। और जो वैशाख की द्वादशी तिथि को तुलसी के कोमल दलों से भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह समूचे कुल का उद्धार करके वैकुंठ लोक का अधिपति होता है। जो मनुष्य त्रयोदशी तिथि को दूध, दही, शक्कर, घी और शुद्ध मधु इन 5 द्रव्यों से भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनकी पूजा करता है, तथा जो पंचामृत से भक्ति पूर्वक श्री हरि को स्नान कराता है, वह संपूर्ण कुल का उद्धार करके भगवान विष्णु के लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शाम काल में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरबत देता है, वह अपने पुराने पाप को शीघ्र ही त्याग देता है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में मनुष्य जो कुछ भी पुण्य करता है, वह अक्षय फल देने वाला होता है। कश्मीर देश में देवव्रत नाम के एक ब्राह्मण थे। उनके सुंदर रूप वाली एक कन्या थी, जो मालिनी के नाम से प्रसिद्ध थी। ब्राह्मण ने उस कन्या का विवाह सत्यशील नाम के बुद्धिमान द्विज के साथ कर दिया, लेकिन मालिनी को मार्ग पर चलने वाली स्वच्छता पूर्वक इधर उधर रहने लगा। वह केवल आभूषण धारण करने के लिए ही पति का जीवन चाहती थी। उसके हित ऐसी नहीं था। उसके घर में काम काज करने के बहाने उपवती रहा करता था। सभी जाति के मनुष्य जार के रूप में उसके यहाँ ठहरते थे। वह कभी पति की आज्ञा का पालन करने में तत्पर नहीं हुआ। इसी दोष से उसके सब अंगों में कीड़े पड़ गए, जो काल, अंता और यम की भांति उसकी हड्डियों को भी छेद डाला। उन कीड़ों से उसकी नाक, जीवा और कानों का उच्छेद हो गया। स्तन तथा उंगलियां भी गल गया। उसमें पंगुता भी आ गया। इन सब कलेशों से मृत्यु को प्राप्त होकर वह नरक की यातना भोगने लगा। 1,50,000 वर्षों तक वह ब्राह्मणी तांबे के खांड में रखकर जलाया गया। 100 बार उसे कुत्ते की योनि में उस ब्राह्मणी को डाला गया। तब पश्चात सवेर देश में पद्म बधु नामक ब्राह्मण के घर में वह अनेकों दुखों से घिरा कुतिया हुआ। उस समय भी उसके कान, नाक, पूंछ और पैर कटे हुए थे। उसके सिर में कीड़े पड़ गए थे और योनि में भी कीड़े भरे रहते थे। हे राजन, इस प्रकार 30 वर्ष बीत गए। एक दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को पद्म बधु का पुत्र नदी में स्नान करके पवित्र होकर भीगे वस्त्रों से घर आया। उसने तुलसी की बेदी के पास जाकर अपने पैर धोए। दैव योग से वह कुतिया बेदी के नीचे सोया हुआ था। सूर्योदय से पहले का समय था। ब्राह्मण कुमार के चरणोदक से वह नहा गया और तत्काल उसके सारे पाप नष्ट हो गए।
फिर तो उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण हुआ। पहले के कर्मों की याद आने से वह कुतिया तपस्वी के पास जाकर दीनता पूर्वक पुकारने लगा, हे मुने, आप हमारी रक्षा करें। उसने पद्म बंधु मुनि के पुत्र से अपने पूर्व जन्म के दुराचार पूर्ण वेदांत सुना और यह भी कहा, हे ब्राह्मण, जो कोई भी दूसरी युवती पति के ऊपर वशीकरण का प्रयोग करता है वह दुराचारणी मेरे ही तरह तांबे के पात्र में पकाया जाता है। पति स्वामी है, पति गुरु है और पति ही उत्तम देवता है। साध्वी स्त्री उस पति का अपराध करके कैसे सुख पा सकता है? पति का अपराध करने वाला स्त्री सैकड़ों बार तिर्यक योनि अर्थात पशु पक्षी की योनि में, अरबों बार कीड़े की योनि में जन्म लेता है। इसलिए स्त्रियों को सदैव अपने पति की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये ब्राह्मण, आज मैं आपकी दृष्टि के सम्मुख आया हूँ। यदि आप मेरे उद्धार नहीं करेंगे तो पुनः मुझे इसी यातना पूर्ण घृणित योनि का दर्शन करना पड़ेगा। अतः हे विप्रवर, मुझ पापाचारिणी को वैशाख शुक्ल पक्ष में अपना पुण्य प्रदान करके उबार लीजिए। आपने जो पुण्य की वृद्धि करने वाले द्वादशी किया है उसमें स्नान, दान और अन्न भोजन कराने से जो पुण्य हुआ है उसे मुझे दुराचारणी का भी उद्धार हो जाएगा। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मुझे दुखिया के प्रति दया कीजिए। आपके स्वामी जगदीश्वर जनार्दन दीनों के रक्षक हैं, उनके भक्त भी उन्हीं के समान होते हैं। हे दीनवत्सल, मैं आपके दरवाजे पर रहने वाला कुतिया हूँ, मुझे दीना के प्रति दया कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। अंत में मैं आप द्विजेंद्र को नमस्कार करता हूँ। उसका वचन सुनकर मुनि के पुत्र ने कहा, कुतिया, सब प्राणी अपने किए हुए कर्मों की ही सुख दुख रूप में फल भोगते हैं। जैसे सांप को दिया हुआ शर्करा मिश्रित दूध केवल मिश्री वृद्धि करता है, उसी प्रकार पापी को दिया हुआ पुण्य उसके पाप में ही सहायक होता है। मुनि कुमार के ऐसा कहने पर कुतिया दुख में डूब गए और उसके पिता के पास जाकर आर्द्र स्वर से नंदन करते हुए बोला, हे पद्म बंधु बाबा, मैं तुम्हारे दरवाजे की कुतिया हूँ। मैंने सदा तुम्हारा जूठन खाया है, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गृहस्थ महात्मा के घर पर जो पालतू जीव रहते हैं उनका उद्धार करना चाहिए, यह वेद वेदताओं का मत है। चंडाल कुत्ते और कौवे एक प्रतिदिन गृहस्थों के दिए हुए टुकड़े खाते हैं, अतः उनकी दया के पात्र हैं। जो अपने ही पाले हुए रोग आदि से ग्रस्त एवं असमर्थ प्राणी का उद्धार नहीं करते वह नरक में पड़ते हैं, यह विद्वानों का मत है। संसार के सृष्टि करने वाले भगवान विष्णु एक को कर्ता बनाकर स्वयं ही पत्नी पुत्र आदि के व्यास से समस्त जंतुओं का पालन करते हैं, अतः अपने पेश वर्ग की रक्षा करना चाहिए, यह भगवान की आज्ञा है। दयालु होने के कारण आप मेरा उद्धार कीजिए। दुख से आतुर हुई कुतिया की यह बात सुनकर घर में बैठा हुआ मुनि पुत्र तुरंत घर से बाहर निकला। उसी समय दया निधान पद्म बंधु ने कुतिया से पूछा कि यह क्या वृत्तांत है। तब पुत्र ने सब समाचार कह सुनाया। उसे सुनकर पद्म बंधु बोले, बेटा, तुमने कुतिया से ऐसा वचन क्यों कहा? साधु पुरुषों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलता। ये वत्स देखो तो सब लोग दूसरों का उपकार करने के लिए उद्यत रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य, वायु, रात्रि, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और साधु पुरुष सदा दूसरों की भलाई में ही लगे रहते हैं। दैत्यों को महाबली जानकर महर्षि दिगंती ने देवताओं का उपकार करने के लिए दया पूर्वक उन्हें अपने शरीर की हड्डी तक दे दिया था। ये महाभाग, पूर्व काल में राजा शिव ने कप्तर के प्राण बचाने के लिए भूखे वाज को अपने शरीर का मांस दे दिया था और पहले इस पृथ्वी पर जीमूत वाहन नामक राजा हो गए।
उन्होंने एक तार का प्राण बचाने के लिए महात्मा गरुड़ को अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को दयालु होना चाहिए। क्या इंद्रदेव शुद्ध स्थान में ही वर्षा करते हैं? अशुद्ध स्थान में जल नहीं बरसाते? क्या चंद्रमा चंडाल के घर को प्रकाश नहीं करते? अतः बार बार प्रार्थना करने वाले इस कुतिया को मैं अपने पुण्य से उद्धार करूंगा। इस प्रकार पुत्र की मान्यता का निराकरण करके परम बुद्धिमान पद्मवधु ने संकल्प लिया, हे कुतिया, ले, मैंने अपने द्वादशी का महापुण्य तुझे दे दिया। ब्राह्मण के इतना कहते ही कुतिया ने सहसा अपने प्राचीन शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य देह धारण कर दिव्य वस्त्र आभूषणों से विभूषित होकर 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए ब्राह्मण की आज्ञा लेकर स्वर्ग लोक को चला गया और वहां महान सुखों का उपभोग करके इस पृथ्वी पर भगवान नर नारायण की अंश से उर्वशी नाम से प्रकट हुआ। हरे कृष्ण। आज का कथा यहीं पर समापन करता हूँ। उम्मीद करता हूँ यह कथा आपको पसंद आया होगा। अगर कथा पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिए। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण, राधे राधे।